जैसा कि ये देखिए मैं गांधी आश्रम भी जा रहा हूँ। ये ऑटो वाले भी हैं तो अपने देश की शान बान तिरंगा को अपने यहाँ पर ऑटो में लगाए हुए हैं और तमाम स्कूली बच्चे हैं जो जा रहे हैं देश की आज़ादी मनाने। यानी क्या कहना चाहेंगे, कितना देशभक्ति है और आपने ऑटो पर भी एक अपना तिरंगा लगाया है, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप? आज 15 अगस्त जो है इसी के लिए जो है लगाया गया है। खुशी हो रहा है ना? खुशी हो रहा है, हाँ, दिल में फील हो रहा है। आज खुशी का दिन है जो 15 अगस्त मनाने का सबका वो है, दिल खुश है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, यात्री हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज 15 अगस्त है, आज समझो दिल खुश है सब किस पब्लिक को। हाँ, यही कहना चाहते हैं। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये एक हिंदुस्तानी है तो सबको फक्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर? 15 अगस्त है लेकिन आपने झंडा लगाया, क्या ऐसा क्यों सोचा है एक तरह से? आज जो है 15 अगस्त का झंडा जो मैंने बोला कि अपना ऑटो पे लगा के भी देश का जो आज़ादी है झंडा लहराया जाता है, उसके लिए मैं भी लगा लिया हूँ कि झंडा लहराएगा। तो कुछ देशभक्ति कुछ है गाना वाना बजाने का है तो बताइए थोड़ा सा। देखिए इस तरह से तमाम, मैं आपको बताऊं बिहार में बहुत ही एक ज़बरदस्त कल्चर है जो कि गांव-गांव स्कूल में एक तरह से ड्रामा नाटक होता है, इंडियन वीएस अंग्रेज। तो इस बार जिस तरह से नाटक नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, और इस तरह से तमाम जो ऑटो वाले हैं, तमाम जो भी ई रिक्शा वाले मजदूर किस्म के, वो अपने आज देशभक्ति और आज़ादी का एक तरह से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से लगातार चीज़ें, देशभक्ति गाना हो, ये तमाम चीज़ें। और देखिए और ऊपर में गए हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से खराब हो गया, कोई बात नहीं। तमाम कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है देशभक्ति में? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अपने देश का 75वीं स्वतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। तो इस तरह से मैं तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि असल क्या अभी चल रहा है बिहार में। एक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड में तस्लीम इस वक्त मौजूद हूँ मैं बिहार के चंपारण नरकटियागंज में। और जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, देश का जो आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, आज 15 अगस्त है और जिस तरह से 75वीं स्वतंत्रता दिवस, और मैं ठीक जा रहा हूँ यहाँ से अभी, मतलब गांधी आश्रम, जो गांधी ने जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो संघर्ष किया था, अभी भिथियारवा आश्रम में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आश्रम है, यहाँ पर 10 किलोमीटर है और तमाम जो बिहार हो या देश के ऐतिहासिक यहाँ पर भूमि है और आश्रम हो, और इस तरह से अशोक स्तंभ हो और अमोलवा हो, भिकनाठोरी हो। अमोलवा जो कि वहाँ पर बॉलीवुड स्टार मनोज वाजपेयी का घर है, और भिकनाठोरी जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 28 किलोमीटर है, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, जो कि बेहतरीन एक पिकनिक स्पॉट्स माना जाता है। और जिस तरह से भिकनाठोरी को ही जिस तरह से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने जिस तरह से उसको एक तरह से सीता जी का जन्म और कई तरह से चीज़ें बताया था, एक विवादित बयान दिया था नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर ओली ने। और यहाँ पोशोक पिलर है जो कि रामपुरवा में है, और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि महात्मा बुद्ध को एक तरह से पहली शिक्षा, शुरुआती शिक्षा यहीं से मिले, उसके बाद से बोध गया यहीं से मूव किया। और मैं आपको बता दूं जो अशोक स्तंभ है वो रामपुरवा गांव का नाम है, जो वहीं का एक बुल है, यानी सांड जो राष्ट्रपति भवन इंडिया में वह लगाया गया। तो ठीक है से मैं अभी चल रहा हूँ भिथियारवा आश्रम, जहाँ पर अभी आज जो 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का
चलते हैं, देखते हैं। और जैसे कि मैं ये रेन कोट पहना हूँ, आज बारिश ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर गांधी देश की बात हो रही है, आज़ादी की बात हो रही है, तो गांधी की बात यकीनन ज़रूर होगा। और गांधी की कर्मभूमि चंपारण से, और मैं आपको बता दूं जिस तरह से चंपारण ने किसानों ने जो एक तरह से अहम रोल अदा किया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में, सत्याग्रह, जो कि गांधी को इसी सरजमी यानी चंपारण से उसे महात्मा बनाया गया, और जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था काफ़ी सराहनीय था। और यहीं से वो जो सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ, उसी के मद्देनज़र, उसी के बेस पर पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग आंदोलन हुआ। तो चलते हैं, आज़ादी के दिन गांधी की कर्मभूमि भितियारवा यानी चंपारण में ज़रूर बात होगी गांधी की बात। वहाँ तक ही पहुँचाया जा रहा है, जबकि पहले मतलब कि भिखनाठोरी तक पहुँचाया जाता था। लेकिन चाहिए कि सरकार को भिखनाठोरी तक रेलवे को पहुंचाया, जिस तरह से टूरिस्ट एक स्पॉट है उसको मद्देनज़र रखते हुए जल्दी से जल्दी इस जो कि रेलवे लाइन है जो नकड़ियागंज से भिखनाठोरी की तरफ पहले जाता था, अब गौनाहा तक ही है, तो इसको जल्दी से जल्दी बनाएं ताकि एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट्स को जो भी टूरिस्ट है उसको मज़ा ले। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं भितियारवा आश्रम। अगर आप जाना चाहते हैं, आप जिला से यानी बेतिया उतरिए या नकटिया उतरिए, नकटियागंज उतरिए, यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर है जो कि भितियारवा आश्रम। और गांधी ने का बहुत बड़ा अहम रोल था इस देश को आज़ादी दिलाने में। और जो भितियारवा आश्रम है वहाँ से मात्र नेपाल लगभग 3-4 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी की दूरदर्शिता और फ्यूचरिस्टिक सोच क्या थी। तो फिर से आगे हम बढ़ते हैं। गांधी की कर्मभूमि भितियारवा जाते हुए देखा मैंने कि ये रोड जिस तरह से ख़राब है, यकीनन एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट्स है भितियारवा आश्रम, लेकिन बड़ी ही विडम्बना है कि जो आप देख रहे हैं रास्ता, और ये गांधी का कर्मभूमि जो देश को आज़ादी दिलाए, किसानों का संघर्ष है, लेकिन अफसोस की बात ये रोड बनता है और इसी तरह बिखर जाता है, तो काफ़ी राहगीरों को परेशानी होता है। और आपके मैं बताऊं कि गौतम बुद्ध का भी कर्मभूमि जो भी यहाँ पर रामपुरवा भी है, इधर से टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि लगातार जो रोड बनती है एक तरह से बार बार टूट जाती है। अगर कोई टूरिस्ट फॉरेनर आता है तो क्या कहेगा हमारे देश को, हमारे चंपारण को, कितनी ऐतिहासिक सरजमी पर जिस तरह से कोई रोड का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है लगातार ये टूट जाती है। अगर टूटता भी है तो चाहिए सरकार को तुरंत इसको बनाए, ताकि कोई भी टूरिस्ट आए या कोई भी बड़ा विदेशी फॉरेनर लोग आए तो देखे कि वाकई में बिहार में डेवलप हुआ है, हिंदुस्तान में खूब डेवलप हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, रोड एक तरह से टूटा फूटा है, और चाहिए कि सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लें और किसी तरह का कोई भी रोड टूटा है उसको बनवाएं। बहरहाल फिर आगे हम बढ़ते हैं गांधी आश्रम की तरफ आगे। ये बच्चे लोग हैं, इधर दिखाओ, ये बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल में जो कि अपना 15 अगस्त मनाने, लेकिन इनकी साइकिल बिगड़ चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ आज बना दूँ इनका, क्योंकि मैं भी इसी तरह बचपन में, लेकिन इनका चैन उतर गया है, तो चैन उतरने के बाद मैं इसका चैन चढ़ा देता हूँ। और ये तमाम छोटे बच्चे हैं जो कि अब ये जा रहे हैं अपने हिंदुस्तान का एक तरह से आज़ादी मनाने, और ये मासूम बच्चे हैं, तो उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैन थोड़ा सा मैं इन लोग का हेल्प कर दे रहा हूँ कि चैन चढ़ जाए, कि ताकि बच्चे लोग अपने वक्त पर झंडा फहराने का चले जाएं। तो थोड़ा ये थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा चलाने में चढ़ाने में बच्चे मासूम होते हैं जो कि इन लोगों से चैन नहीं चढ़ पाता है। तो मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ। थोड़ा उनको भी दिखाओ तो उन लोगों को भी। और ये देखिए अब चैन ये चढ़ गया, यानी कि चढ़ गया, ये देखिए। और ये थोड़ा प्रॉब्लम है साइकिल में, लेकिन मैंने ये चैन और चढ़ गया, वो चले जाओगे। तो इस तरह से मासूम बच्चे हैं जो कि पकड़ो इसको, जो जा रहे हैं 15 अगस्त मनाने। हाँ यस सर। 15 अगस्त में यहाँ क्या अच्छा लगता है 15 अगस्त में? गाना कोई देशभक्ति, कौन अच्छा गाना लगता है? सर देश का गाना लगता है। देश का अच्छा गाना लगता है? कौन क्लास में पढ़ते हो? सर यूकेजी। यूकेजी कौन सा स्कूल है? इकबाल पब्लिक। अच्छा, अभी बबी बच्ची भी है, वो भी जा रही है स्कूल पढ़ने। थोड़ा साइकिल इन लोगों का था, एक तरह से चैन उतर गया था। तो जा रहे हो, खूब मिठाई खाना, और स्वतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये देखिए, मैं गांधी आश्रम भी जा रहा हूँ। ये ऑटो वाले भी हैं, तो अपने देश की शान बान तिरंगा को अपने यहाँ पर ऑटो में लगाए हुए हैं, और तमाम स्कूली बच्चे हैं जो जा रहे हैं देश की आज़ादी मनाने। यानी क्या कहना चाहेंगे, कितना देशभक्ति है
और आपने ऑटो पर भी एक अपना तिरंगा लगाया है, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप? आज 15 अगस्त जो है इसी के लिए जो है लगाया गया है। खुशी हो रहा है ना? खुशी हो रहा है, हाँ, दिल में फील हो रहा है। आज खुशी का दिन है, जो 15 अगस्त मनाने के सबका वो है, दिल खुश है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अभी यात्री हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज 15 अगस्त है, आज समझो दिल खुश है सब किस पब्लिक को। हाँ, यही कहना चाहते हैं। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये एक हिंदुस्तानी है तो सबको फक्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, 15 अगस्त है, लेकिन आपने झंडा लगाया, क्या ऐसा क्यों सोचा है की तरह से? आज जो है 15 अगस्त का झंडा जो मैंने बोला कि अपना ऑटो पे लगा के भी देश का जो आज़ादी है झंडा लहराया जाता है, उसी के लिए मैं भी लगा लिया हूँ कि झंडा लहरेगा। तो कुछ देशभक्ति कुछ है गाना वाना बजाने का है। तो बताइए थोड़ा सा। देखिए इस तरह से तमाम, मैं आपको बताऊं बिहार में बहुत ही एक ज़बरदस्त कल्चर है, जो कि गांव-गांव स्कूल में एक तरह से ड्रामा नाटक होता है, इंडियन VS अंग्रेज। तो इस बार जिस तरह से नाटक नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, और इस तरह से तमाम जो ऑटो वाले हैं, तमाम जो भी ई रिक्शा वाले मजदूर किस्म के, वो अपने आज देशभक्ति और आज़ादी का एक तरह से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से लगातार चीज़ें, देशभक्ति गाना हो, ये तमाम चीज़ें। और देखिए और ऊपर में गए हैं ऊपर, तो कोई बात नहीं, इस तरह से खराब हो गया, कोई बात नहीं। तमाम कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है देशभक्ति में? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अपने देश का 75वीं स्वतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। तो इस तरह से मैं तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि असल क्या अभी चल रहा है बिहार में। मनांदी जनाए के जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, गण गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 75वीं स्वतंत्र दिवस के लेकर जिस तरह से भिथरवा आश्रम में यहाँ पर तिरंगा को फहराया गया, देश की आन बान शान, और जैसा कि अभी पूरी तरह से झंडा को फहराया गया और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी ही एक खुशी का दिन है। तो अंदर हम चलेंगे, सर से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने देशवासियों को? हमारे देश के लिए आज खुशी के दिन है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, और हम लोग कहेंगे कि हम लोग पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। गांधी जी का जो यहाँ से सपना था कि अपने को आत्मनिर्भर बनावें, अपने को स्वच्छ बनावें, अपने को स्वस्थ रखें, और जो कौशल विकास जो है, अपना जो हमारा हुनर है उसको हम लोग बढ़ावें, इससे हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम लोग गांधी जी के जो सपना था उसको हम लोग आगे बढ़ें, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ते जाएगा। जय हिंद। सर एक चीज़ और, एक सवाल, बड़ा बाइस हो रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? तमाम गांधी जी का ग्राम स्वराज पर बड़ा ही फोकस था, और जहां हम लोग मौजूद हैं, गांधी जी का एक तरह सत्याग्रह भूमि है, कर्म भूमि है, और किसानों के एक तरह से आज़ादी दिलाने के लिए, देश की आज़ादी दिलाने के लिए, और गांधी की दर्शन, स्पेशली गांव दर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? गांधी जी का गांव का जो था वही स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी पर जोर देते थे, और कौशल विकास पर। हमारा जो पेशा है, हम अगर अपने को कर्मभूमि है, गीता में भी कहा गया है जो कर्म की महानता है, गांधी जी कर्म की महानता पर जोर देते थे।
हमेशा कहते थे सब लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें, अपना जो कोई पेशा है उसको बढ़ावें, अपना स्किल को बढ़ावें, जिससे रोज़गार मिलेगा और अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी मेरा देश का कल्याण हो सकता है। और इसी के लिए गांधी जी ने जो 3 आश्रम चंपारण में खोला था, उसका उद्देश्य केवल अल्फ़ाबेट पढ़ाना नहीं था, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने खोला था। एक और चीज़, गांधी की बात जो हो रही है वहाँ पर कस्तूरबा माँ जी की भी बात किया जाए यहाँ पर। कस्तूरबा माता जी ने ही इस विद्यालय की जो स्थापना की थी, अपने सर पर ईंट ढोके, और यहाँ के जो महिलाओं थी, बच्चे थे, उसको ट्रेनिंग देती थी स्वच्छता के, स्वस्थ और ये शिक्षा की और स्वच्छ रहने की। कस्तूरबा माता जी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र के लिए है। उनको हम लोग आज के दिन नमन करते हैं। उन लोगों के परिश्रम का फल है कि हमारा देश आज आज़ाद हुआ। हम लोग आज सर ऊंचा करके हम लोग पूरे संसार में बोल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा सिंबल है। बहुत हाँ, एकदम उन्हीं के रास्ते पर तो महिला सशक्तिकरण यहाँ हुआ, तभी तो आगे यहाँ से बढ़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम अधिकारी जो थे यहाँ पर अपना हिंदुस्तान का झंडा फहराएं, और जैसे कि बारिश हो रही है उसके बावजूद भी जो तिरंगा फहराना है, क्योंकि देश की शान बान है। और तो मैंने सोचा कि आपको मैं जीरो ग्राउंड और देश की आज़ादी की बात हो और गांधी की बात होना ही चाहिए, क्रम भूमि चंपारण। तो ये जैसे कि आप एक खपड़ेल देख रहे हैं, खपड़ा का ये गांधी जी ने खुद अपने कंधे पर ईंटें और ये खपड़ा लाकर यहाँ उन्होंने अपना ये जो मकान बनाया। तो इस तरह से लगातार गांधी के काफ़ी योगदान रहा चंपारण से, जो हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने के लिए। और जिस तरह से अंग्रेज़ ज़बरदस्ती करके किसानों पर जुल्म ढाकर वो जो नील की खेती कराते थे, जिससे खेत तबाह और बर्बाद हो जाता था। तो इस तरह से मैंने आपको सोचा कि आपको दिखाऊं। बारिश हो रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि अगस्त के महीने में बारिश होती है और बिहार में बाढ़ भी आ जा रही है, तो उससे बहुत नुकसान हो रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं तस्लीम, बिहार के चंपारण भिथियारवा आश्रम से।